आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवाद। साथियों, जब राम ने सीता को रावण से वापस लिया, वापस लाने के बाद जब अयोध्या आया, अयोध्या आने के कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने देखा कि सीता गर्भवती हो गई। तो उसके बाद उन्होंने अपने आंखों से सीता के हाथों द्वारा रावण का तस्वीर बनाते हुए देखा। सीता को रंगे हाथों रावण का तस्वीर बनाते हुए पकड़ लिया था राम ने। अब बताइए साथियों, कोई भी स्त्री यदि किसी की यदि चित्र बनाती है, जब तक उससे कुछ संबंध नहीं है तो फिर वह उसके बारे में क्यों सोचेगी। इससे यही पता चलता है कि वाकई सीता जो है रावण से भी प्रेम करने लग गई थी और सीता अपने मन से रावण के साथ गई थी, ना कि रावण ने इसके साथ जबरदस्ती किया था। रावण को तो श्राप दिया गया था, यदि रावण किसी भी स्त्री को उसके इच्छा के विरुद्ध यदि छूता है, उसके शरीर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, उसका शरीर जलकर राख हो जाएगा। ऐसा श्राप उसे दिया गया था ब्रह्माओं के द्वारा। तो साथियों, इससे तो पता चलता है कि रावण अपने इच्छानुसार से सीता को नहीं छुआ होगा जब तक सीता की मन नहीं होगी। तो रावण की जो तस्वीर रंगे हाथों राम ने पकड़ा बनाते हुए, उसके बाद सीता की गर्भवती होने के बावजूद भी राम ने सीता को जंगल भेज दिया लक्ष्मण के द्वारा। यदि राम इतने ही ईश्वरवादी थे, यदि राम इतने ही भगवान थे, राम में यदि इतनी ही ईश्वरीय शक्ति थी, तो सबसे पहले तो उसकी पत्नी की हरण नहीं होती। और हरण होने के बाद साथियों, यदि वे ईश्वर थे तो ईश्वर किसी भी इंसान को माफ कर सकता है, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। प्रजा के कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी को जंगल में भेज दिया साथियों, एक साजिश के तहत, वो भी एक षड्यंत्र के तहत। अब बताइए, कोई भी व्यक्ति अपने गर्भवती स्त्री को जंगल कैसे भेज सकता है साथियों। इन सभी बातों की व्याख्या आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा साथियों। रावण से सीता को वापस प्राप्त करने के बाद राम अयोध्या का राजा बन गया। जैसे ही राम जो है रावण से सीता को वापस लिया, वापस लेने के बाद जब वो अयोध्या आया तो वह अयोध्या का राजा बन गया। एक दिन उसकी साली कुकमावती ने राम के पास जाकर कहा, हे श्रेष्ठ, तुम सीता को खुद से ज्यादा प्यार कैसे करते हो। एक दिन उसकी साली कुकमावती गई और उसने राम से कहा, हे श्रेष्ठ, आप अपनी पत्नी से इतनी प्यार कैसे करते हो, मेरे साथ आओ और अपनी प्यारी सीता के हृदय की वास्तविकता को देखो। आप मेरे साथ आओ और आप अपनी पत्नी की जो है हृदय की वास्तविकता देख लो। वह अब भी रावण को नहीं भूल सकी है, वह जो है अब भी रावण को नहीं भूल सकी है। वह रावण के ऐश्वर्य पर गर्व करती हुई उसका चित्र अपने पंखा पर बनाए हुए हैं। अभी भी रावण को नहीं भूल सकी है। रावण के अंदर जो उसका ऐश्वर्य है उसके ऊपर गर्व महसूस करते हुए उन्होंने पंखों पे रावण का चित्रण किया है। उसे अपनी छाती से चिपकाए हुए हैं, उसके ध्यान में मग्न अपनी चारपाई पर लेटी हुई है। वे रावण के ध्यान में मग्न है और चारपाई पे लेटी हुई है। इसी समय राम का मुख्य गुप्तचर दुर्मुहा राम के पास आया और उससे बता दिया कि रावण से सीता को वापस लेने और उसे पुनः अपनी पत्नी बना लेने से प्रजा में उसकी निंदा एवं बदनामी हो रही है। उसके बाद ही उसी समय उसका एक गुप्तचर दुर्मुहा आया। दुर्मुहा आने के बाद उसने कहा राम से, आप जो रावण से सीता को लाए हैं छुड़ा के, उसके बाद इस यहाँ की प्रजा में हाहाकार मच गई है, सभी जगह आपकी ही निंदा हो रही है। यह सुनते ही राम को क्रोध आ गया, ये बात सुनते ही राम को गुस्सा हो गया। उस समय राम को जिस तरह का अपमान और दुख का अनुभव हुआ उसे उसके चेहरे के भावों से स्पष्ट देखा जा सकता था। उस समय जो राम के जो साथियों जो है चेहरे उतर गया था, वे देखने लायक था, इतना गुस्सा में आ गया था। उसने आहें भरी और अपनी साली कुकमावती के साथ सीता के कमरे में गया। उसके बाद उसने अपनी साली कुकमावती के साथ वह कमरे में गया। राम ने सीता को रावण के चित्र वाले पंखे को अपनी छाती से चिपकाए सोया हुआ पाया।
राम ने देखा कि सीता रावण की जो चित्र बनाई हुई थी उस पंखे को सीने से लगाकर सोई हुई थी। यह बात श्रीमती चंद्रावती द्वारा लिखित बंगाली रामायण के पृष्ठ संख्या 199 और 200 में लिखी गई है। ये घटनाएं जो है बंगाली रामायण में जिसे कि चंद्रावती ने लिखी है उसके पृष्ठ संख्या 199 और 200 में दर्शाई गई है। घटनाओं के गंभीर अध्ययन से पता चलता है कि राम को जब यह पता चला कि सीता गर्भवती है, अंदाजन यह समय रावण से सीता को छुड़ाने और अयोध्या लौटने के लगभग 1 माह बाद का था। यह घटना साथियों जब राम ने सीता को रावण से छुड़ाया और अयोध्या लौटने के बाद 1 मंथ के आसपास का यह घटना है साथियों। सीता को रावण का चित्र बनाते हुए राम ने रंगे हाथ पकड़ा था। यह मी.सी.आर. श्रीनिवास अयंगर की नोट्स ऑन रामायण में लिखा गया है कि राम जो है सीता को जो रावण के चित्र बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। रामायण के अनुसार हम कह सकते हैं कि राम अयोग्य व्यक्ति और सीता व्यभिचारी थी। इससे हम कह सकते हैं कि राम जो है अयोग्य व्यक्ति और सीता जो है व्यभिचारी थी। इस बात को साबित करने के लिए कई दृष्टांत हैं कि राम ने सीता को जंगल में अकेला छोड़ देने के लिए कहा। इस बात की भी पुष्टि है कि राम ने सीता को कहा जंगल में अकेले छोड़ देने के लिए, जंगल में से अकेले छोड़ दो। यह एक बहुत ही निर्ममता क्रूरता है। यह जो एक बहुत बड़ी निर्ममता और क्रूरता है। जहां तक सीता के चरित्र की बात है रावण के साथ अनुचित अंतरंगता के कारण वह नैतिक रूप से पवित्र नहीं थी। सीता के लिए चरित्र देखी जाती है तो वह जो है अंतरंगत के कारण वह जो नैतिक रूप से पवित्र नहीं थी। अगर यह कहा जाता है कि राम ने जो किया वह उचित था, यदि यह कहा जाए कि राम ने जो किया वह उचित था, तो इस तथ्य को भी स्वीकार करना होगा कि सीता को रावण ने गर्भवती किया था। तो इससे यह भी कहा जा सकता है कि इन तथ्यों को भी स्वीकार करना होगा कि सीता को रावण ने गर्भवती किया था। यदि यह भी मान ले कि सीता ने कोई नैतिक अपराध नहीं किया था और राम से गर्भवती हुई थी, तो गर्भवती सीता को उस समय जंगल भेजने के राम के निर्णय को गलत और अमानवीय मानना चाहिए। यदि यह भी मान ले कि सीता ने कोई नैतिक अपराध नहीं किया, यदि मान लिया जाए कि सीता ने कोई नैतिक अपराध नहीं किया था और राम से गर्भवती हुई थी, तो गर्भवती सीता को उस समय जंगल भेजने के राम के निर्णय को गलत और अमानवीय माना जाना चाहिए। राम ने सीता के गर्भवती होने की बात सुनी और दूसरे ही दिन उसे जंगल भेज दिया। जैसे ही राम ने सुना कि सीता गर्भवती हो गई तो उसे दूसरे दिन ही जंगल भेज दिया। इस स्थिति में यह साबित करने की किसी कोशिश की जरूरत नहीं है कि सीता व्यभिचारी थी और ना ही राम दुष्ट था। इससे कोई स्पष्ट नहीं है करना है कि सीता व्यभिचारी थी और राम क्या था, दुष्ट था। ऐसा स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि व्यभिचार और दुष्टता दोनों ही लक्ष्य है, दोनों ही क्या है, दोनों ही लक्ष्य है। अब तब यह कथन कैसे सत्य हो सकता है कि राम का अवतार सदाचार सिखाने के लिए और सीता पवित्रता दिखाने के लिए धरती पर आई थी? तो इससे या इस कथन से हम कैसे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि राम का अवतार सदाचार दिखाने के लिए और सीता की अवतार पवित्रता दिखाने के लिए हुई थी। साथियों, अगर ब्राह्मणों की यह बात मान ली जाए कि राम और सीता ने जो किया वह सही था, तो क्या यह भोले भाले आम लोगों को ठगने जैसा नहीं होगा? यदि उसे देखा जाए कि राम और सीता के बारे में सोचा जाए तो वह भोले भाले थे, तो इससे साथियों यह आम लोगों को जो ठगने के लिए एक प्रकार से एक जाल का षड्यंत्र कहा जाए। साथियों, सुधारक कैसे इस तरह की बेतुकी बातों को बर्दाश्त कर सकते हैं? इन सब कारणों से हम यह कहते हैं कि राम और सीता दोनों ही चरित्रहीन पात्र है। इससे हम यह कह सकते हैं कि राम हो या सीता दोनों ही एक प्रकार से चरित्रहीन पात्र है। तो साथियों, इससे बहुत सारे मनोवादियों की पिछवाड़े में चूल उठने लगती है। साथियों, तो वाकई राम और सीता जो एक प्रकार से चरित्रहीन पात्र है साथियों, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। साथियों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवास।